Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about the year 2026. हमारा फोकस स्पेसिफिकली करियर, आपके फाइनेंस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ पर होगा इस रीडिंग में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have the Sun, pile 2 10 of Pentacles, pile 3 the Emperor. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑलराइट, अभी इन 3 कार्ड्स का पास से 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आएगा, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29 को आता है किसी मंथ के, तो हैव टू पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Sun card or you picked this pile because आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. So year 2026 में करियर पाइल नंबर 1 का कैसा होगा? करियर पाइल नंबर 1 का कैसा होगा? Okay, so we have the Queen of Wands. All right. It seems that you're very, very hopeful for the year 2026. And this is going to be a transformative year in terms of career because I see that you're going to dance on your own tune. आप दूसरे लोगों की ट्यून पर नहीं डांस करोगे, मतलब आप दूसरों के कहने पर नहीं चलेंगे. आप का जो मन है वो आप अपने करियर में करेंगे और उसमें यू विल फाइंड विक्ट्री, उसमें यू विल फाइंड सक्सेस, उसमें यू विल फाइंड फेम, नेम. बट हाँ, जो ईयर 2026 है, इट्स गोना बी अ फायरी पैशनेट ईयर फॉर यू. ये तो यहाँ पर यूनिवर्स का प्रॉमिस ज़रूर है. देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. एब्सोल्युटली येस, यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 पाथ. शुड आई पिक पाथ 1 और पाथ 2? पाथ 1 इज़ द पाथ विच everyone is supporting me for the path 1. Everyone wants me to move on the path 1. एक बीटन पाथ है पाइल 1, पाथ 1 आपके लिए पाइल 1. बट पाथ 2 एक ऐसा पाथ है जिस पे आप चलना चाहते हैं, जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड भी हैं, बिकॉज यू फील दैट नो वन इज़ रियली सपोर्टिंग मी फॉर दिस थिंग, बट आई रियली वांट टू वॉक ऑन द पाथ 2. एंड इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर पैशन. एंड जैसे यहाँ पर पाथ 1 और पाथ 2 की बात हो रही थी, एंड हियर एज वेल इन दिस सन कार्ड दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स पाथ 2. ये पाथ 1 था, मतलब ये पाथ 1 था, ये पाथ 2 था, पाथ 1 एंड पाथ 2. एंड दिस पर्सन इज ऑन अ हॉर्स एंड दे आर riding the horse and going towards a path 2. So I really feel that you're going to follow that unorthodox path, that unconventional path, the unbeaten path,
और जो बीटन पाथ है उसके अंदर घास जो है, ग्रास जो है वो इतनी नहीं है, क्योंकि लोगों ने चल चल के जहाँ ज़्यादा चला फिराई होती है वहाँ घास ज़्यादा उगती नहीं है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो घास वहाँ ज़्यादा उगती नहीं है। वेरस पार्ट 2 पर लोग ज़्यादा चलते नहीं हैं तो वहाँ पूरी घास उगी हुई है, वहाँ पूरी ग्रास है, वहाँ नेचर की ब्यूटी भी है, वाइल्ड चीज़ें भी आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी, है ना। तो एक ऐसा पाथ है जिसमें लोगों को लगता है कि इस चीज़ में सक्सेस मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, पर आपको इसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पर पक्का है। देन वी हैव 5 ऑफ व्हील्स। अगेन 5 ऑफ व्हील्स शोज लैक ऑफ सपोर्ट, फीलिंग कोल्ड, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ मनी। ऑलराइट, सो परिवार का या अपने लव्ड वंस का बहुत ज़्यादा उस अनबीटन पाथ पे सपोर्ट नहीं है, यू नो इट कि नहीं है सपोर्ट, बट देन ऑल्सो यू हैव टेकन योर चांसेस एंड यू हैव शिफ्टेड टू द पार्ट 2। मे बी आप पार्ट 1 पर ऑलरेडी चलना शुरू कर चुके थे, बट देन यू रियलाइज आई डोंट वांट टू डू दिस, सो यू कम्प्लीटली जम्प्ड टू द पार्ट 2 जो कि अनबीटन पाथ है, और उसमें आपको अकेलापन महसूस होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी महसूस होती है शुरू में, ऑलराइट, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होती है और एक अकेलापन, लोनलीनेस भी आपको फील होता है, बट इवेंचुअली यू बिकम द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मीनिंग दैट यू बिकम द पर्सन हु इज हु इज गोना फाइंड ग्रेट सक्सेस इन द पाथ ऑफ पैशन ओनली। ऑलराइट, सो एंड ऑफ द डेक में भी हम एक मिनट, फूल कार्ड आया है। ऑलराइट, फूल कार्ड अगेन शोज मी दैट एक नई बिगिनिंग आप 2026 में अपने करियर के लिए करेंगे। एंड ऑफ द डेक में वी हैव 5 ऑफ कप्स, सो 5 ऑफ कप्स हेयर शोज मी दैट you are really not looking forward टू द न्यू थिंग राइट नाउ। मे बी आपका भी थोड़ा माइंडसेट नहीं बना हुआ उस न्यू चीज़ को परज्यू करने के लिए, आपका थोड़ा माइंडसेट ऐसा है कि भाई जो मेरे पास चीज़ें हैं बस वही हैं और उसी से ही मेरे को कोई चीज़ अपने लिए सिलेक्ट करनी है, वही घिसे पीटे 3-4 मेरे पास चीज़ें हैं और उन्हीं चीज़ों से मेरे को बस अपना लाइफ डिसाइड करना है, सिलेक्ट करना है। बट यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग जो कि आपके लिए ओपन अप हुआ है, एक रास्ता और ओपन अप हुआ है, बट यू आर नॉट रियली लुकिंग एट इट, यू फील दैट ओ इट्स नॉट वर्थ माई टाइम एंड डा, और यू फील दैट दिस वर्क इज स्मॉल। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आई डू फील केतु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, केतु चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस हो सकता है, केतु आपका 4th हाउस में हो सकता है, केतु असेंडेंट में हो सकता है, केतु 10th हाउस में हो सकता है, केतु कैंसर साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, एरीज साइन या लीब्रा साइन में होगा, सैटर्न केतु का कंजंक्शन होगा या सैटर्न केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, या सैटर्न के तीसरे घर में या सैटर्न से 11वें घर में केतु बैठा होगा या सैटर्न के साथ कंजंक्ट होगा केतु। ये प्लेसमेंट्स होंगी जो कि यही शो करता है कि करियर की शुरुआत छोटी होगी और करियर आपके स्किल से चलेगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके पास खाने को रोटी नहीं होने वाली है। आने वाला समय भी केतु का ही है, स्किल का ही है। केतु इज ऑल्सो AI, तो AI का ही समय आने वाले 30, 34, 36 ईयर्स AI के ही हैं और स्किल के ही हैं। तो आप अपना स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस, और उससे रिलेटेड आप अपना खुद का काम करेंगे। और गोना बी योर ओन बॉस, बिकॉज अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन किसी के अंडर थोड़ी ना काम करती है, वो तो दूसरों को अपने अंडर काम कराती है, राइट। सो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ऑल राइट, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ पोजिशन. It doesn't signify any gender, it just signifies a position. Queen of Wands is a card about passion. It's a card where one finds prosperity through passion. ऑल राइट, सो आपके केस में प्रॉस्पेरिटी पैशन से ही आएगा और आप फोकस नहीं कर रहे, आपको लगता है कि भाई ये काम तो छोटा है, मैं नहीं करना चाहता या करना चाहती, इसमें पता नहीं मेरे को सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा सोच में ही आप बड़ा लगे हुए हैं। बट इवेंचुअली 2026 जैसी आएगा आपके मन में एक क्रिएटिविटी आएगी। द फूल कार्ड हियर शोज मी कि आपको ये बात पता है पाइल वन कि जहाँ पर ना क्रिएटिविटी होती है, या देखिए चेंज और क्रिएटिविटी हैंड इन हैंड चलता है। अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं ना तो आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर क्रिएटिव होना चाहते हैं, अगर कुछ हटके करना चाहते हैं तो बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मैं क्रिएटिव हूँ और आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप क्रिएटिविटी अपना फुल फ्लो से नहीं दिखा सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। और एक वल्नरेबिलिटी भी होती है कि पता नहीं जो मैं करूँगा क्रिएटिव वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग उसको अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे, मेरे को उसका अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ये भी चीज़ रहती है इंसान के मन में।
बट 2026 इज अबाउट आपके लिए पाइल वन कि यू विल फील है कि मेरा ना दम घुट रहा है, जो मैं करंटली अपने करियर में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं करना चाहती है। बिकॉज अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो मैं ये काम करते करते मैं ओम शांति हो जाएगी मेरी, या मैं इस काम से छूट जाऊंगी और फिर मैं कुछ अलग करूंगी, अपना खुद का करूंगी। और यहाँ पर सन कार्ड आया है, मतलब आपने चाहे ये खुद कार्ड पिक करा है या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाइल को पिक करा, बट दिस सन कार्ड इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कार्ड फॉर योर रीडिंग, बिकॉज सन रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, होप, इट रिप्रेजेंट्स गुड हेल्थ, है ना, और इट्स अबाउट गोइंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट। ऑल राइट, तो आप वही है कि अपना फील्ड तो बदलने वाले हैं, जंप मारने वाले हैं, एक ऐसी जंप जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है, करियर में बहुत बड़ा बदलाव आता है, हेंस लाइफ में बदलाव आता है, और आप बहुत बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक पर्सन ये जंप मार रहा है, यहाँ पर भी ये पर्सन जंप मार रहा है, एंड यहाँ पर भी ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टच द मून और दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टच द सन। ऑल राइट, सो आप चांद तारे अपने लिए तोड़ना चाहेंगे। आप कहोगे मेरे को दूसरा इंसान नहीं चाहिए चांद तारे तोड़ने के लिए, मैं खुद ही जो हूँ छलांग मार के चांद तारे अपने लिए तोड़ लाऊंगी। बेसिकली मैं खुद आई विल बिकम वेल्दी, आई डोंट वांट टू मैरी अ वेल्दी मैन और अ वुमन, आई माई सेल्फ आई एम इनफ। ऑल राइट, मैं अपने लिए खुद अपने लिए वेल्थ अपना क्रिएट कर लूँगी। और फुल यही है कि फुल क्रिएटिविटी में, फुल जोश में आप 2026 में कुछ नया अपने करियर में शुरू करेंगे। एंड या फूल कार्ड वही बच्चों का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, क्रियोसिटी का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो ये सब आपके अंदर यहाँ 2026 में नज़र आ रहा है। ऑल राइट, एंड समथिंग अबाउट द फाइनेंसेस एज वेल, कुछ मनी के लिए भी हम यहाँ कार्ड्स पुल करते हैं। सो वी हैव हर्मिट। ओके, हर्मिट कार्ड हेयर शोज दैट मनी आप अर्न करेंगे। ऑल राइट, काफ़ी सारा मनी आप सेव भी करेंगे, बिकॉज हर्मिट एक बूढ़े व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसने पूरी उम्र अगर काम करा है, तो बुढ़ापे में पेंशन भी मिलती है, बुढ़ापे में बहुत सारे उसके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। हेल्थ पे हो सकता है, बेशक हेल्थ पे हो सकता है, बट एज सच वो खर्चे वगैरह इतने फिर बाद में नहीं होते। जैसे हम घूमने फिरने चले जाते हैं एज ए यंग इंडिविजुअल, जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, वो कहता है मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, मैं तो सोऊंगा ही, तो उसके खर्चे भी थोड़े कम हो जाते हैं। ज़्यादातर हेल्थ पे होते हैं खर्चे। सो हर्मिट हेयर डज शोज मी कि आप पैसे इकट्ठे करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करेंगे 2026 में। मनी इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे पर स्पेंड नहीं करेंगे, ऐसे वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं नज़र आ रही है। जैसे होता है ना कि हम एक गाड़ी खरीद लें, गाड़ी इज़ कार इज़ अ लाइबिलिटी, इट्स नॉट एन एसेट, है ना। तो ऐसे लाइबिलिटीज़ आप नहीं पालने वाले 2026 में। एटलीस्ट आप एसेट्स ले सकते हैं, जैसे गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, या आप जो है घर ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मतलब एसेट्स बनाएंगे, लाइबिलिटी नहीं अपने साथ पालेंगे। तो ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। समथिंग मोर, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आप पकड़ लेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में ज़रूर आएगी। शुरुआत में हो सकता है 2026 में जब आप उस नए करियर की शुरुआत करें, तो पीपल आर नॉट विद यू और योर लव्ड वंस आर नॉट रियली सपोर्टिंग यू, बट इवेंचुअली यू विल फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ थ्रू मनी। मनी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देता है। लोग कहते हैं मनी जो है it cannot buy happiness, it can buy. For in your case, pile one, money can definitely buy happiness and money can cure your depression as well. So yeah, strength यानी money आपका strength है, आपका करियर आपका strength बनता है। ऑल राइट, आपके जीने का एक पर्पस बनता है आपका करियर, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड एक इनर स्ट्रेंथ आप फील करते हैं, हिम्मत आप फील करते हैं। आपको ऐसा नहीं होता कि भाई ये लोग मेरे साथ होंगे तब मैं स्ट्रेंथ फील करूँगी, ऐसा नहीं है। आप कहोगे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप स्ट्रेंथ महसूस अपने आप अपने अंदर करना शुरू कर देंगे। और इनफैक्ट एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, सेल्फ एस्टीम आप में बढ़ता है। सो मेंटली एक अच्छा साल होगा 2026, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत करेज है। यहाँ पर अगर लव लाइफ के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता लगे पाइल वन के लिए, ओके, वी हैव 2 of cups, wonderful, 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 wonderful. Like 2 of cups here shows me that you guys are having some romantic relationship with someone. Okay,
if you're already in a romantic relationship or if you're already married, then your relationship with your life partner tremendously improves. There's a lot of love, romance. If you guys were dealing with some fights and arguments in 2026, there are like very, very less fights, arguments, more understanding, more love for each other. And जो जैसा सोचा था ना कि आई वॉन्ट टू हैव अ गुड मैरिड लाइफ और आई वॉन्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, वैसा वैसा होगा ज़रूर. यू गाइज आर बिकमिंग मोर इंटीमेट विद ईच अदर, यू गाइज आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिसीजन एंड यू गाइज आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर. एंड एक कहें कि अपनापन बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर से, ऐसा नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर समवन जो एक ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो 2026 में यू गाइज कैन इवन गेट मैरिड. ऑल राइट. एंड इन इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, देन इन 2026 you guys can plan a child. This can happen because you guys would want to have your own family. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. ये रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है. ऑल राइट. समथिंग मोर for love life. So we have four of wheels, which is basically four of pentacles. Four of wheels यहाँ पर ये show कर रहा है that you're very protective, possessive about your life partner. Your life partner is also very protective, possessive about you. You guys are taking care of each other. Then we have Page of Cups. Page of Cups is a very, very romantic card. It shows that you guys may have a weird way of saying I love you to each other. Maybe जैसे ज़्यादातर couples fine dining की तरफ जाते होंगे, या good restaurants में जाकर खाना खाते होंगे, या ऐसा क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स एक साथ खेलते होंगे. वेयर इज यू एंड योर पार्टनर आर वेरी not weird, I would say, but are very, very different than other couples. Maybe you guys start to study about astrology together. All right, may start to study about tarot together, may start to believe in these things together, may start to go to religious spiritual places together. So maybe आप लोगों का थोड़ा अलग स्टाइल है to express love. ऑल राइट. टू जो भी कपल वाली एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी अलग है दूसरे कपल्स से. ऑल राइट. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. दोनों के हॉबीज़, दोनों के इंटरेस्ट बहुत कॉमन, बहुत सिमिलर यहाँ नज़र आ रहे हैं. एंड बोथ आर इन यू एंड योर पार्टनर बोथ आर वेरी प्रोटेक्टिव, पोजेसिव टुवर्ड्स ईच अदर. ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है. बहुत एक दूसरे का टेक केयर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं. और जॉइंट एसेट्स आपके बहुत इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं. इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, देन यू कैन एक्चुअली फाइंड समवन इन 2026, एंड दैट टू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी या जनवरी एंड में you may meet someone. All right. So and you really like them, they really like you, and कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ के पर्सन ही है जिससे भी आपकी मैरिज होगी ना, पाइल वन, वो आपके पास्ट लाइफ के ही लाइफ पार्टनर है. दैट्स वाई व्हेन यू गाइज मीट ईच अदर, यू गाइज विल नो दैट दिस इज़ द वन फॉर मी. दे विल ऑल्सो फील दैट यू आर द वन फॉर देम, है ना. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एक इंस्टेंट कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ ज़रूर महसूस करेंगे. हो सकता है वीनस मार्स आपके चार्ट में कंजंक्ट हो, या वीनस मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, या वीनस के आगे मार्स हो या वीनस के पीछे मार्स हो, जो कि यही शो करता है दैट you guys were past life husband and wife, and again in this lifetime you guys are going to become husband and wife. Then we have moon madness. It says avoid drama. So yeah, you will avoid drama in the year 2026. आप इस वजह से हर चीज़ जो है कल्ले करना चाहेंगे, अकेले करना चाहेंगे, बिकॉज यू फील दैट मेरे को दूसरों से नहीं एडवाइस लेना, मेरे को दूसरों का ओपिनियन नहीं चाहिए इस चीज़ में. आप अपने आप डिसीजन ले लेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. टू अवॉइड ड्रामा, ऑफ कोर्स यू मे टेल वन पर्सन मे बी योर लाइफ पार्टनर एंड दैट्स इट. टू अवॉइड ड्रामा, बस वो चीज़ कर देंगे और फिर दूसरों को बताएंगे कि मैंने ये चीज़ कर दी है. All right. Then we have enchanted. It says moonlight cycles of life, yani dasha. So it does shows in 2026 you will start a new planetary time cycle. You will start a new dasha. हो सकता है मून के अंदर दशा है, मून की महादशा आप शुरू करें 2026 में, या राहु केतु में से किसी एक प्लैनेट की आप महादशा अंतरदशा शुरू करेंगे 2026 में. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. और एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल ऑफ लाइफ यू विल स्टार्ट इन द ईयर 2026, जो कि फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन, fiery passion, positivity, good health वाला होगा. All right, something more for pile 1 for the year 2026. We have the Knight. Be brave and honest. तो ये तो हम शुरू में ही आपसे ये बात तो हो चुकी है that you guys are very honest, are very brave. करेज आप शो करते हैं, बहुत हिम्मत आप दिखाते हैं, बहुत पैशनेट. मार्सेशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. सो आई सी दैट मार्स और द सन, इनमें से कोई एक प्लानट आपका आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, आपको सिग्निफाई कर रहा होगा. वही है
कि 2026 में यू गाइज आर द पीपल हु विल बी एबल टू मोटिवेट अदर पीपल एज वेल। और आप हिम्मत वाले इंडिविजुअल हैं, तो कई लोग आपके पास आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, एंड यू आर गोना सॉल्व द इशूज़ एज वेल। आप दूसरों में भी हिम्मत बांटेंगे और आप ऑनेस्ट बहुत नज़र आ रहे हैं अपने आप से भी और दूसरों से भी। यू आर नॉट अफ्रेड टू से द रियल थिंग because you feel ki honesty is the best policy. Then you have a white witch, it says be the light. Absolutely yes, you are becoming the beacon of hope for other people. लोग आपके पास ज़रूर आएंगे होप लेने के लिए, कुछ आंसर लेने के लिए, और आप उन्हें हमेशा एक ऐसा आंसर देंगे जो उनको सेटिस्फाई करता है। और लोग की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर है, लोग आपको दुआएं बहुत देंगे 2026 में, ब्लेसिंग्स देंगे। और कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआएं काम आती है, दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। सो ब्लेसिंग्स जो आप अर्न करते हो वो आपको बुरे समय में हेल्प आउट भी करती है। ऑल राइट, देन वी हैव माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। एब्सोल्युटली यस, जो आप दिशा पकड़ लेते हैं, जो आप डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, बस उधर ही चल पड़ते हैं। नई दिशा पकड़ना यानी दशा बदलना, नई दशा दिशा बदलती है जीवन की, तो दशा यानी प्लानिटरी टाइम साइकिल, जीवन की दिशा बदलती है। तो आपकी भी एक दिशा, एक डायरेक्शन बदल रही है। मे बी आपने पहले सोचा नहीं था कि कभी मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल पाऊंगी या नहीं, इतनी शायद पहले हिम्मत नहीं थी, बट 2026 में पता नहीं आपको ऐसा फील हो कि कहाँ से मेरे को हिम्मत आ रही है, कहाँ से मेरे में ये कार्य जा रहा है, पर आ रहा है। और उस कारण से मैं अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन में चल पड़ी हूँ जहाँ मैं हमेशा से चलना चाहती थी या चाहता था। वी सी द आउल, वी सी द बटरफ्लाई एज वेल, विच शोज मी दैट यू आर फुल ऑफ विजडम, यू विल हैव ऑल नॉलेज अबाउट द पाथ यू आर गोना वर्क ऑन। एंड बिकॉज बटरफ्लाई है तो इट शोज ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द कार्ड्स की अब आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन को चला पाएंगे 2026 में। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द पर्सनल as well as professional financial stage of your, or I should say personal financial phase जो है life के, वो ऐसे चलेंगे, sectors ये ऐसे चलेंगे in 2026. All right, so yeah, that was pretty much it. So astrology के लिए अगर हम signs की बात करें, सो आई डू फील कि जैसे एरी साइन हो गया, टॉरस साइन हो गया, वर्गो हो गया, लिब्रा हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। इवन स्कॉर्पियो में भी प्लैनेट्स प्लेस होंगे। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, लिब्रा में चित्रा स्पेल करता स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पेल करता स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो या so that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below if you're interested in these bracelets. These are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the 10 of Pentacles, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Pile 2. करियर कैसा है pile 2 का 2026 में? क्या कर रहे हैं करियर में 2026 में? Okay, we have 10 of swords. All right. So जो पहला कार्ड होता है वो हमारी करंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो रिसेंटली डेफिनेटली वेंट थ्रू सम हार्ट ब्रेक इन करियर, बैक स्टैबिंग। यू फेल दैट जिन लोग की मैंने अपने करियर में मदद करी थी वही लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, जबकि आई हेल्प देम बट दे आर बैक स्टैबिंग मी। ऑलराइट, मून मरकरी का कंजंक्शन हो गया है। मून मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, जो कि यही शो करते हैं कि भाई आपको बैक बाइटिंग होगा, लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे। कॉन्स्पिरेसीज होना,
मून मरकरी का कंजंक्शन, मून मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ये प्लेसमेंट्स है तो ये देता है। स्पेशली अगर ये कंजंक्शन स्कॉर्पियो साइन में और 8th हाउस में हो तो कॉन्स्पिरेसीज और स्ट्रांग हो जाती है। पर अगर 8th लॉर्ड जो है 6th हाउस में बैठ जाए, 8th लॉर्ड जो है असेंडेंट में बैठ जाए, 8th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में बैठ जाए, तो ये भी शो करता है कि इस कॉन्स्पिरेसी से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है और आपको पता लग जाता है कि ये लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, ये लोग मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं, एक इंडिविजुअल को पता भी लग जाता है। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इट डज शोज कि आपको पता है कि कौन लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, एंड यू फील हर्ट बिकॉज यू हैव हेल्प्ड देम, यू हेल्प देम, तो वो बहुत आपको फिर वो बुरा फील होती है बात। ये रिसेंट पास्ट में ये चीज़ हुई है, अगेन भी रिसेंटली हुई है। देन वी हैव एम्परर, आई डेफिनेटली अभी हम यही बात कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आता है, समहा आएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लांटरी प्लेसमेंट पाइल नंबर 2, जो ये कॉन्स्पिरेसी है ना, इसके थ्रू ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो क्या जानता नहीं है, क्या वो देखता नहीं है? नहीं, वो सब देखता है, जानता है। और आपने एक चीज़ कहीं ना कहीं शायद पाइल टू गांठ बांध रखी है कि लोग मेरा जितना मर्जी बुरा कर दें, पर मैंने किसी का बुरा नहीं करना है, मैंने किसी का एहसान नहीं लेना है, मैंने किसी से मदद नहीं मांगनी, मेरे को खुद ही करना है जो करना है। और यूनिवर्स इस पावर को देखता है आपकी, और आपको मौका देगा यूनिवर्स इनफैक्ट कि आप कोई ऐसा काम करेंगे 2026 में जिससे आप एम्परर बन जाते हैं, आप किंग बन जाते हैं, आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल जाती है, आपके अंडर वो लोग आ जाएंगे जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कंस्पायर करा है या आपके वही बैक बाइटिंग करा है, उनके ऊपर आप बैठेंगे, यानी उनको रूल करने वाले हो जाएंगे, रूलिंग पार्टी आप बन जाएंगे, आपके हाथ में पावर होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 2026 में, बिकॉज वही है, समय तो सभी का आता है, अच्छा या बुरा समय तो सभी का आता है। अगर बुरा चल रहा है समय, अच्छा भी ज़रूर आएगा। तो 2026 यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग यू दैट यू आर गोना गेट द सीट ऑफ पावर। एम्परर एरीज साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो वही है कि एरीज में सन एग्जॉल्टेड है, एम्परर इज सन अगेन, ऑलराइट, या सन इज एम्परर किंग, ऑलराइट, इट गेट एग्जॉल्टेड इन एरीज, क्योंकि एरीज साइन थ्रोन है, थ्रोन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको एक सीट ऑफ पावर मिलती है, आप कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी बनते हैं, आप खुद का अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने आपको बैक बाइटिंग करा था, उन लोगों को शायद उस दूसरी कंपनी ने निकाल दिया, अब आपकी कंपनी में वो एंटर करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर गोना ग्रो योर कंपनी रियली वेल, सो दोज पीपल आर गोना कम बैक टू यू टू गेट अ जॉब फ्रॉम यू, इन दे वुड वांट टू वर्क विद योर कंपनी एंड दे आर गोना बी इन योर डिस्पोजल, मतलब आप उन्हें जैसा चाहे वैसा चला पाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे शतरंज में जैसे चालें होती है, उस तरीके से वो चाल चल रहे थे, बट आपने उनको चेकमेट कर दिया है। Then we have the star card. Literally star here shows be hopeful. The cup is filled. Like your cup is full. Alright? मतलब इतना full है कि वो कप जो है उसमें से पानी बह रहा है नीचे। सो इट डज शोज कि प्रोस्पैरिटी जीवन में बहुत आने वाली है, करियर वाइज प्रोस्पैरिटी लाइफ में बहुत आने वाली है 2026 में, और आप बहुत होपफुल, बहुत यूनिक नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, यू आर वेरी हैप्पी, बट यू ऑल्सो आर समवन जिसके ऊपर सक्सेस सिर चढ़ के नहीं बैठ सकती। मतलब कई लोग के ऐसे होते हैं ना कि बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बंदे को बंदा नहीं समझते हैं, मतलब आप ये लगा लीजिए इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है, अपने आप को पता ही नहीं क्या समझने लग जाते हैं। वेयर आपके ऊपर ऐसे सर पर सक्सेस नहीं बैठती है, आप उस सक्सेस को हैंडल कर पाते हैं, आप उस जीत को हैंडल कर पाते हैं। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स। क्वीन ऑफ पेनिकल्स है कि मनी वाइज प्रोस्पैरिटी आप ज़रूर देखेंगे, आपके पास बहुत सारा मनी होगा। जैसे वी सी द फ्रूट्स एज वेल, सो यू आर गेटिंग द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड अगेन दिस पर्सन इज ऑन अ सीट ऑफ पावर, दिस पर्सन इज ऑन अ थ्रोन लाइक चेयर। All right, so it does shows me that you are gonna have lot of money. Queen of Pentacle है ना, Pentacle is the energy of money, और आपने चाहे ये कार्ड पिक करा है या नहीं करा है, पाइल टू मतलब अपने इंटुइटिवली इस पाइल को पिक करा है या आपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इस पाइल को पिक करा है, बट 10 ऑफ पेंटिकल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ योर रीडिंग। इट रिप्रेजेंट्स कि आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला सिचुएशन होगा करियर को लेकर या लाइफ को लेकर, मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यू विल फील वेरी वेरी अबंडेंट,
अबंडेंस, वही भरपूरता की महसूसता आपको महसूस होगी, मतलब आप काफ़ी फुलफिल्ड महसूस करेंगे, खालीपन नहीं महसूस करेंगे, आप अकम्पलिश्ड महसूस करेंगे। आप अपने अराउंड देखेंगे तो लग्जरीज देखेंगे, अच्छे व्यूज़ देखेंगे, व्यूज़ इन द सेंस की ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी 2026 में, क्योंकि समय आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। आपका बुरा समय खत्म होकर अच्छा समय आता है 2026 में। कहीं ना कहीं सन की अंतर्दशा है, सन की महादशा आप रन करना शुरू करेंगे 2026 में, या फिर आप इवन जुपिटर की अंतर्दशा है, जुपिटर की महादशा शुरू करेंगे। 10 ऑफ पेनिकल्स लिटरली बुरे समय को एंड करने को ही रिप्रेजेंट करता है। नंबर 10 इज ऑलवेज अबाउट एंडिंग, स्पेशली 10 ऑफ पेनिकल्स रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ अ बैड टाइम। ऑलराइट, एम्परर ये कि आपका कोई प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते चलते यू फाइंड ग्रेट सक्सेस। कहीं ना कहीं अपना खुद का काम आप शुरू करेंगे। आप अपना खुद का काम ऑलरेडी करें तो 2026 में प्रॉस्पेरिटी पाएंगे और कई सारे लोगों को अपने अंडर काम देंगे। एम्परर ये भी शो करता है कि 2026 में आपको प्रमोशन मिलता है, वो पोजीशन मिलती है जो आप हमेशा से चाहते थे। बॉसेस अथॉरिटीज़ आपकी फेवर में हो जाता है। गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिलना समहाउ शुरू होगी। मे बी आप किन्हीं जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलती है, सब्सिडीज़ एट्सेट्रा, इनसे मतलब वही है, गवर्नमेंट की योजनाओं से हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। कहीं आपका गवर्नमेंट से अटका हुआ काम था, उधर आपकी मदद हो जाती है। अगर आप कोई कोर्ट केस से डील कर रहे थे तो फाइनली वो कोर्ट केस जो है वो ख़त्म होता है और जो डिसीजन होता है वो आपकी फेवर में होता है ना। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। समथिंग मोर अबाउट द करियर. So we have the Lovers. Absolutely, yes, this is such a wonderful, beautiful card because it shows that you're doing what you're truly passionate about. आपको अपने काम से, अपने करियर से कोई शिकायत नहीं है 2026 में। आप वो अपने करियर में करते हैं जो आपका मन करता है, जो आप हमेशा से चाहते हैं। तो यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट योर करियर, यू आर वेरी कमिटेड टू योर करियर, यू आर फाइंडिंग ग्रेट सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इन योर करियर। लवर्स और एम्परर कार्ड जो इवन स्टार कार्ड, ये मेजर आर्काना कार्ड है। सो समथिंग मेजर definitely we can expect in the year 2026 for you in terms of career. कुछ मेजर अच्छी चीज़ करियर में ज़रूर होने वाली है 2026 में। भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आप क्लियर कर लोगे 2026 में एंड यू गेट द सीट ऑफ पावर। जैसे होता है ना यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन, तो ऐसी सिचुएशन भी आप में से कईयों के साथ होगी पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देंगे और उस एग्ज़ाम के प्रति और गोइंग टू बी वेरी पैशनेट। हालांकि उस एग्ज़ाम में आपने पहले बहुत बार हार खाई है, इवेंचुअली अब जो है 2026 जैसे ही आता है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती है, सीट ऑफ पावर मिल जाता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। समथिंग अबाउट दी पर्सनल लाइफ, फाइल नंबर 2 की पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ इन ईयर 2026. So we have the Queen of Cups. Queen of Cups here shows me कि पर्सनल लाइफ में आप बहुत सुलझे हुए नज़र आ रहे हैं। आप बातों में, लोगों में, रिश्तों में उलझते नहीं हैं। जो सही है वो सही है, जो मॉरली करेक्ट है वो करेक्ट है, जो मॉरली रॉन्ग है वो रॉन्ग है। लोग अब 2026 में सत्यता की पावर देखेंगे, सच की पावर देखेंगे, सच्चाई को राइज करते हुए देखेंगे, बुराई का डाउनफॉल दिखेगा। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ये कि आपके अंदर बहुत ऑनेस्टी है, करेज है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। आपको चीज़ें समझ आती है कि रिश्तों को कैसे हमें हैंडल करना है, ऑलराइट, इमोशंस को हमें कैसे हैंडल करना है। अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो अपने दुख को कैसे हैंडल करना है ना। अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, मेरे को ट्रैवल करना चाहिए थोड़ा खुश होने के लिए, थोड़ा जो है मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए बाहर पार्क में वॉक करने के लिए जाना चाहिए। और शुड आई हैव माई proper healthy meal, what should I do? So you will know how to take care of your mental health. All right, you will have emotional stabilities, you will have emotional peace. पर्सनल लाइफ में पीस दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, एब्सोल्युटली यस, यू आर गोना फील हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ, फुलफिल्ड इन योर पर्सनल लाइफ, यू विल फील अकम्प्लिश्ड। एंड ऑफ द डे पर ना इंसान ये सोचता है कि आज मैंने क्या करा, आज मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई। कई बार इंसान ये भी सोचता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं करा,
तो मुझे अब बुरा लग रहा है कि पूरा दिन मैंने कुछ नहीं करा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा। कई लोग इसको देखकर भी खुश होते हैं कि हाँ भाई आज हमने कुछ नहीं करा, आज हमने पूरा रेस्ट मारा है। तो पूरा रेस्ट मारे उसको लेकर भी खुश होंगे आप ये नहीं फील करोगे कि अरे मैंने दिन ही ख़राब कर दिया कुछ ना करके। नहीं, आप ये फील करोगे कि मैंने आज अपने आप को एनर्जाइज करा, कितने समय बाद मैंने रेस्ट करा, विच आई ट्रूली डिज़र्व। आई डिज़र्व अ रेस्ट डे। सो आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, यू विल नॉट पुश योर बटन, यू विल नॉट पुश योर सेल्फ टू योर लिमिट्स। ऐसा नहीं है 2026 में। आपको जहाँ लगता है कि मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, जहाँ लगता है मेरे को रेस्ट करना चाहिए, आप वहाँ पर बिना गिल्टी हुए, गिल्टी फील करे अपने आप को रेस्ट भी दे पाते हैं। 9 ऑफ कप्स है कि पर्सनल लाइफ में यू आर वेरी वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग अकम्प्लिश्ड, आपको दूसरों से अपने आप से कोई भी शिकायत नहीं है, आप इनफैक्ट बहुत खुश, बहुत अकम्प्लिश्ड फील करते हैं, आप अपने आप से बहुत बहुत सेटिस्फाइड हैं। देन वी हैव जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को कैसे जज करते हैं, आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जजमेंट कार्ड ये शो करता है कि यू आर ऑल्सो नॉट योर वर्स्ट क्रिटिक, आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। जजमेंट ये भी शो करता है कि यू फील के जो मैं कर रही हूँ वो मैं बेस्ट ही कर रही हूँ, मेरे को दूसरों से जो है सुझाव लेने की या उनसे गाइडेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यू आर बिकमिंग योर ओन जज। आप दूसरों को जज नहीं करते या दूसरे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो मेरे को जज कर रहे हैं। आप अपने आप को जो है सही डायरेक्शन खुद ही देंगे, खुद ही अपने गुरु मेंटोर बनेंगे। पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं आ रहा कि भाई मैरिज होगी या ये होगा वो होगा, ये चीज़ें नहीं दिख रही है पर्सनल लाइफ में। तो मैं इस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकती कि भाई मैरिज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देगा 2026 के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन होगी। अभी धक्के से ही मैं मैरिज की बात करने लग जाऊँ या रिलेशनशिप की बात करने लग जाऊँ तो ऐसा तो यहाँ दिख नहीं रहा है। मतलब रिलेशनशिप मैरिज का तो ये 3 कार्ड जैसे नहीं है। ये इनफैक्ट एक क्वीन ऑफ कप्स यही शो करता है कि आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो और इमोशनल मैच्योरिटी से ही आगे बढ़ते हो, अच्छे दोस्त बनाओगे और कहीं ना कहीं मी टाइम अच्छा स्पेंड करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने आप को हील करोगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अभी कोई लव रोमांस वगैरह की तो बात नहीं आई है पर्सनल लाइफ में, ऐसा यहाँ दिख रहा है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2। हाँ, अगेन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो है ही है, बहुत सारी सेविंग्स आप कर रहे हैं ये दिख रहा है, और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं 2026 में भी। फिर यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन फॉर 2026। फर्स्ट हाउस, इट सेज अराइवल। तो फर्स्ट हाउस यहाँ पर ये शो करता है दैट आप अराइव, मतलब आप पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर जो आपने अपने लिए तय करी है। अगर आप एक IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं या आप एक CEO, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बेसिकली कोई पोजीशन चाहते हैं, है ना, उस पोजीशन पर आप पहुंच जाते हैं फाइनली 2026 में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। फर्स्ट हाउस इट ऑल्सो शोज़ कि आप जो है आपके घर पे मेहमान काफ़ी आएंगे 2026 में। और फर्स्ट हाउस है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में। तो आप इन चीज़ों पर वर्कआउट करेंगे। आप कहेंगे कि भी मेरे को अच्छा दिखना है, आई विल फिक्स माई हेयर नाउ, तो आप कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह लेंगे या हेयर कलर करेंगे। आप कहेंगे कि भाई मेरे को कपड़े भी अच्छे पहनने हैं, तो विल प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक द किंग, है ना। आज की डेट में वही है कि सक्सेसफुल होने से ज़्यादा सक्सेसफुल दिखना बड़ा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक द एम्परर, एक अच्छे कपड़े पहनता है एम्परर और अच्छा दिखता है ना। हम कहें कि अपने रॉयल एटिकेट्स के साथ रॉयल कपड़े पहनता है ना। तो उसी तरह आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस के प्रति वर्क करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, इनफैक्ट नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस वगैरह बाय करेंगे और पहनेंगे, और उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अपने ऊपर आप वर्क करने वाले हैं 2026 में। एंड अगेन वी हैव असेंडेंट कार्ड। फर्स्ट हाउस भी असेंडेंट होता है, असेंडेंट भी फर्स्ट हाउस होता है, मतलब एक ही चीज़ है असेंडेंट और फर्स्ट हाउस या राइजिंग साइन। सो अगेन असेंडेंट यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू आर एंटरिंग द पावरफुल स्टेट इन योर लाइफ। पावर आपको मिल रही है और एंटरिंग पावर, यू आर एंटरिंग अ फेज़ इन योर लाइफ जो बहुत आपको सम्मान देने वाला है। मतलब इस फेज़ में आपको बहुत सम्मान मिलेगा दूसरों से, सोसाइटी से, और आपके पास पावर होगी। ऑलराइट, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट आप अपने घर का एंट्रेंस सजाएंगे, एंट्रेंस को और ब्यूटिफुल बनाएंगे 2026 में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। All right, something more if we can get, actually tarot से ही देखना है कि like someone is entering pile number 2's life। ऐसा तो नहीं है कि कोई नया इंडिविजुअल pile 2 की ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो कौन है। So we have 3 of swords। Okay, no, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं एंटर कर रहा,
but maybe you find a very good therapist, or you may find a very good tarot card reader or an astrologer who gives you direction as well, yeah, who kind of heals you. You find a very good healer, or you find a very good doctor, and you heal you somehow help yourself or your body to heal, all right. एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर आप वर्क करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इन 2026. आप मेंटली बहुत नरिश्ड अच्छा महसूस करेंगे 2026 में, क्योंकि 2025 कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेनिंग रहा है, जैसा पहला कार्ड ही था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, बैक स्टैबिंग एंड ऑल दैट, वो यहाँ पर दिखता है. तो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन इट कैन हैपन मे बी इन लॉज के थ्रू या अपने स्पाउस के थ्रू ही आप सफ़र कर रहे थे, उनके कारण ही आप सफ़र कर रहे थे, तो वो सफरिंग फाइनली ख़त्म होती है और एक पीसफुल टाइम 2026 में आपके लिए आता है. पीस ज़िंदगी में एंटर करता है. देन वी हैव स्ट्रेंथ. सो एक इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रही है, एक ऐसा स्ट्रेंथ जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं. कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं. ऑल राइट. देन वी हैव ट्रस्ट कार्ड. सो आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस एज वेल. आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे जो बहुत चमकेगी और हर कोई उसको आपसे लेना चाहेगा. तो कुछ आप अपना खुद का क्रिएट करेंगे. और ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड यू आर गोना मेक मनी आउट ऑफ इट. एंड वी हैव सक्सेस कार्ड, सीक्रेट स्प्रिंग. तो सक्सेस यहाँ पर ज़रूर आपको जीवन में मिलने वाली है 2026 में. आप कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे. लोग आपकी तरफ देखेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे, आपसे चीज़ें खरीदना चाहेंगे. आपको फाइनेंशियल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. या ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आपने ज़िंदगी भर करा ही क्या है. कई बार लोग कह देते हैं गुस्से में कि आपने ज़िंदगी में क्या ही करा है. अब 2026 में कुछ आप ऐसा करेंगे इससे आप कहने लायक होंगे कि हाँ भाई, मैंने भी ज़िंदगी में कुछ करा है. ऑलराइट, मैंने भी जीवन में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ पाया भी है. तो 2026 पाने का समय है, कुछ पाने का समय है. फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल सक्सेस, करियर वाइज सक्सेस पाने का समय है. मेंटल पीस पाने का समय है 2026 आपके लिए. देन वी हैव एडवेंचर. एडवेंचर इज द पाथ टू न्यू वर्ल्ड. सो एब्सोल्युटली यस, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ इन 2026. और वो एक एडवेंचर की तरह है. और आई वुड से उस एडवेंचर को जब आप शुरू करते हैं तो यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, और ऐसे ट्रस्ट करते हुए चले जाते हैं. एंड यू फाइंड ग्रेट सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. देन वी हैव स्ट्रेंथ. अगेन हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है. योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस, अनलीश इट. सो वही यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है. सो इट डज शोज मी कि इनर स्ट्रेंथ अब फाइनली आ रहा है. अब आप कहते हो कि बहुत हो गया, बहुत कुछ मैंने सहन कर लिया है, अब सहनशीलता के बांध या सहन करने का जो समय था वो खत्म हो गया. सहनशीलता के बांध टूट चुके हैं. नाउ यू गोना हंट. 2026 इज़ द टाइम जहाँ आप हंट करेंगे, जहाँ शिकार करेंगे आप, जहाँ पर आप जो चाहेंगे उसकी तरफ आप स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे. बंदर वाली भागदौड़ बंद. अब शेर की तरह, अब किंग की तरह आप स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ेंगे और अपने प्रे को पकड़ लेंगे, या जो चीज़ आप चाहते हैं उसको पा लेंगे. Alright, so success is entering your life. So this is what we are getting for your year 2026 की ऐसा हो रहा है. करियर वाइज और आई शुड से एस्ट्रोलॉजी वाइज हम देखें तो हाँ, सन जो है वो आपके चार्ट में एरीज में हो सकता है, सन असेंडेंट में हो सकता है, सन 5th या 9th हाउस में हो गया, जुपिटर सन का कंजंक्शन हो गया, जो कि यही शो करता है दैट स्पेशली जुपिटर सन कंजंक्शन और जुपिटर सन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, जो कि यही शो करता है दैट फादर विल समहाउ हेल्प यू आउट इन लाइफ ऑलवेज. दिस शोज दैट फादर कैन हिमसेल्फ बी एट अ वेरी गुड पोजिशन अगर सन जुपिटर का कंजंक्शन है, सन जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है. स्पेशली 1, 5 या 9th हाउस में प्लेस्ड है सन जुपिटर, या ट्राइन है सन जुपिटर 1, 5, 9 में ही, मतलब जुपिटर 9th हाउस में है, सन असेंडेंट में, या जुपिटर 9th हाउस में है, सन 5th हाउस में है, जुपिटर 5th हाउस में है तो सन 9th हाउस में, मतलब ऐसे ही 1, 5, 9 हाउसेस में सन और जुपिटर हों तो ये कंडीशन ज़रूर होगी कि फादर एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे. फादर से हमेशा आपको मदद मिलेगी. फादर विल बी रिलीजियस, स्पिरिचुअल इन नेचर. फादर विल ऑलवेज समहाउ रिमेन इन योर फेवर, है ना. फादर के साथ अच्छी बनेगी 2026 में, ऐसा नज़र आ रहा है. सन या जुपिटर में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा. इवन सैटर्न भी आत्माकारक प्लैनेट हो सकता है. इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट आत्माकारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, आपको सिग्निफाई करेगा.
और जैसे साइन हो गए जेमिनाई का, कैंसर का, लियो का, एक्वेरियस का, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में पुष्य, अश्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Emperor card, or you picked this pile because aapka birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Pile 3 का career in the year 2026, career finances in the year 2026. Okay, so we have 5 of cups. So सबसे पहला कार्ड हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो 5 ऑफ कप्स, इट इज़ शोइंग मी रिसेंटली कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी, आपने उसकी तरफ बहुत एफर्ट करा था, बट दैट थिंग डिडंट वेंट अकॉर्डिंग टू योर प्लान एंड यू आर फीलिंग अनहैप्पी बिकॉज ऑफ इट. और कुछ चीज़ है जो आपने अचीव भी करी है, कोई चीज़ मिली भी थी बट आप उसको लेकर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप अच्छा नहीं फील कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे. बट जो चीज़ नहीं है, योर फोकस इज टूवर्ड्स दैट. यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. यू आर फीलिंग कि वो भी चीज़ें मेरे को मिलनी चाहिए थी, पर जो चीज़ मिली उसको लेकर भी, या जो चीज़ आपके पास है उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं. कुछ तो मिला ना, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, राइट? सो आई डू फील पाइल नंबर 3 यू गाइज आर ओवर अचीवर्स. आपको बेस्ट से बेस्ट ही चीज़ चाहिए, आप कम चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हो. चाहे आपने ये एम्परर कार्ड पिक करा है या नहीं पिक करा, मतलब या तो इंट्यूटिवली इस फाइल को पिक करा है, आपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इस फाइल को पिक करा है, वट एवर इट इज़, दिस एम्परर कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग. एम्परर जो है वो बड़ी विक्ट्रीज़ या किसी लैंड को जीतना, किसी देश को जीतना, है ना, ये उसके गोल्स होते हैं. या अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करके रखना, ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. पर राजा जो होता है वो बड़ी चीज़ों पर फोकस करता है, वो छोटी चीज़ों पर नहीं फोकस करता है. छोटी चीज़ों के लिए और मंत्री वगैरह है, बड़ी कोई चीज़ है तो वो राजा ही करेगा. तो उसी तरह आपका भी फोकस बड़ी चीज़ों पर ही जाता है. छोटी छोटी चीज़ें जो अचीव करी, जो मिली, उसकी तरफ आपका फोकस ही नहीं जाता. आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं. कहीं ना कहीं माघा नक्षत्र में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे, लियो साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे. माघा लियो साइन में ही होता है नक्षत्र, जो कि ये शो करते हैं कम से खुश नहीं होते. आपको बड़ी चीज़ चाहिए, बड़ा शिकार करना है, बड़ी चीज़ पानी है. छोटी चीज़ों से आपका पेट नहीं भरता है. यू वॉन्ट बिग सक्सेस, बिग विक्ट्रीज. और आप ओवर अचीवर हैं. जो चीज़ अभी आपने अचीव कर ली उसको लेकर यू आर नॉट गोना सेलिब्रेट. आपके मन में होगा अब क्या चीज़ है जो मेरे को नेक्स्ट अचीव करनी है, इसको लेकर आपका फोकस होगा. आप इन लोगों में से हो. देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स शोज की बैक स्टैबिंग होना. ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना पिछली रीडिंग में भी आया था, मतलब पाइल 2 में भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था. लेट मी शो यू. कहीं ना कहीं आप पाइल 2 से भी बहुत अट्रैक्टेड थे. आई फील वो जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड था उससे कहीं ना कहीं आप बहुत अट्रैक्टेड थे, पाइल 2 से अट्रैक्टेड थे, बट स्टिल यू चोज द पाइल 3. तो ये देखो, ये आया हुआ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पाइल 2 में, और वही अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पाइल 3 में भी आया. सो समहाउ इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, गो वॉच पाइल 2 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी, प्रेडिक्शन होगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एयर शोज की बैक स्टैबिंग होना, बुरा समय चल रहा था और अब 2026 में अच्छा समय का प्रॉमिस ज़रूर है, बिकॉज 10 नंबर रिप्रेजेंट्स एंडिंग. सो बुरे समय का एंड हो रहा है. 2026 में आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय आएगा, जहाँ अच्छी ही चीज़ें होंगी, अच्छी ही चीज़ें होंगी. बुरी हो ही नहीं सकती 2026 में चीज़ें. हर 12 साल बाद ना एक गोल्डन ईयर आता है हर किसी के लिए. जैसे जो है पिछले साल जुपिटर टॉरस में था, इस साल जेमिनी में है, अभी कैंसर साइन में भी ट्रांजिट कर गया क्योंकि जुपिटर अतिचारी है. 19 अक्टूबर 2025 से लेकर 11 नवंबर 2025 तक कुछ दिनों के लिए, यानी जुपिटर अभी कैंसर साइन में है. उसके बाद जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा कैंसर साइन में 12 नवंबर 2025 को. सो बेसिकली हम मोटा मोटा लगाएं तो एक साल के लिए जुपिटर जो है वो रहता है
एक साइन में ही, चाहे वो अतिचारी ही क्यों ना हो, फिर भी 1 साल के लिए समहाउ रेट्रोग्रेड हो हा के भी 1 साल तो स्टिल जुपिटर रहता ही है एक साइन में। तो पिछले साल जो है 2024 में जुपिटर वॉज इन द साइन ऑफ टॉरस, है ना। तो जिन लोगों का नेटल बर्थ चार्ट में जुपिटर टॉरस में था उनके लिए पिछला साल गोल्डन ईयर था। उन लोगों ने गाड़ी ली होगी, घर लिया होगा, या कुछ बड़ा अचीव करा होगा, अच्छी ही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई होंगी। ऑल राइट। और नेक्स्ट ईयर जो है जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट कर जाएगा 2 जून 2026 में। तो तब से आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपका जुपिटर कैंसर साइन का हो बर्थ चार्ट में, है ना। तो आपके लिए गोल्डन समय शुरू हो जाएगा। आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो आपको इजीली मिल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में अच्छी ही अच्छी चीज़ें होंगी। तो 2026 से जुपिटर इन द साइन ऑफ कैंसर ट्रांजिट करेगा, जिसका बर्थ चार्ट में आई डू फील पाइल 3 आप में से काफ़ी सारे लोगों का जुपिटर कैंसर साइन में होगा। ऑलराइट। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं 2003 2004 बॉर्न होंगे, क्योंकि उस समय पर ही जुपिटर वॉज इन द साइन ऑफ कैंसर। क्योंकि 2001 में तो साइन ऑफ टॉरस में था, 2001 के मध्य में जुपिटर जो है जेमिनी में आ गया होगा, तो पूरा फिर 2002 भी कहीं ना कहीं जेमिनी वाला था। सो 2003 बेसिकली जो होगा वो जब जुपिटर कैंसर साइन में होगा। सो मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन बॉर्न इन 2003 या उसके अराउंड ही मतलब पैदा हुए होंगे आप, या उससे 12 साल पहले, 2003 के 12 साल पहले का आपका बर्थ हो सकता है। दिस कैन इवन हैपन, क्योंकि तब भी हर 12 साल जुपिटर जो है एक साइकिल ख़त्म करता है ना। एरीज से पाइसिस में चला जाता है, 12 साल में साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स वाई जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो करता है कि एक बुरे समय का अंत हुआ है 2026 में, एक अच्छा समय शुरू होगा 2026 में। और कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग हुआ है, कहीं ना कहीं जिन लोगों की आपने मदद करी थी, है ना, वही लोग आपके खिलाफ भी खड़े हुए हैं। उन लोगों ने आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू करा, और आपको पता है कि इन लोगों ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू करा है। यू नो कि वो कौन से लोग हैं, और तभी आपको ज़्यादा दुख है इस बात का कि जिनका मैंने मदद करा, जिनका मैंने अच्छी चीज़ इनके लिए की, वही मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, वही मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, वही मेरे अगेंस्ट बात करते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरा बुरा भला बोलते हैं। तो यू फील हर्ट, डेफिनेटली यू फील हर्ट। सो अगेन मरकरी मून का कंजंक्शन हो सकता है। मरकरी मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मरकरी मून अगर 8th हाउस का है तो यही शो करता है कि बैक स्टैबिंग होगी, और आपको पता लग जाएगा कि इस इंडिविजुअल ने करी है। 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में होना, 8th लॉर्ड का असेंडेंट में होना, 8th लॉर्ड का 6th हाउस में होना, यही शो करता है कि भाई जो हिडन एनिमीज़ हैं वो हिडन नहीं होंगे आपके लिए। आपको पता लग जाएगा कि यही लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ऐसी प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में, और उन एनिमीज़ की वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा पॉजिटिव। अगर 8th लॉर्ड 2nd हाउस में, 8th लॉर्ड 1st हाउस में है, इन एनिमीज़ को आप जल्दी से जान भी लेंगे, इन हिडन एनिमीज़ को, और अपना जीवन पॉजिटिव मैनर में भी चेंज कर लेंगे, ये भी दिखता है। ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी आपके चार्ट में। पाइल 3 चेक करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स हेयर इज शोइंग मी कि आप ट्रैवल करेंगे 2026 में ड्यू टू करियर। मैनी ऑफ यू में गो फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर। आप कंट्रीज बदलेंगे इन 2026 ड्यू टू करियर, ड्यू टू एजुकेशन। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो करता है कि आपका काफ़ी समय से प्लान तो था ही बदलने का कंट्री, फाइनली ये चीज़ हो जाएगी 2026 में। और फॉरेन अपॉर्चुनिटी समहाउ आपके पास आ जाएगी। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के थ्रू आप 2026 में फॉरेन लैंड चले जाओ और वहाँ इस फॉरेन लैंड में सेटल डाउन हो जाओ। एंड वी हैव 6 ऑफ पेनिकल्स। 6 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर शो करता है कि आप काफ़ी अगेन लोगों की मदद करेंगे, डोनेशंस करेंगे, अच्छा मनी अर्न करेंगे। आप ये चीज़ भी देखेंगे कि जब आप मदद करते हैं तो मदद मिलेगी भी 2026 में। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर लेंगे 2026 में। करियर वाइज बहुत प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत अच्छा मनी आप अर्न करते हुए नज़र आ रही है कि आप अनप्रिविलेज्ड की भी मदद करेंगे। ऑल राइट। सो ऐसा यहाँ पर करियर वाइज नज़र आ रहा है। और मैनी ऑफ यू में इवन जॉइन NGOs। ऑल राइट, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है 2026 में। एक जीवन को आप नई दिशा देंगे, एक नई दिशा में मूव करना शुरू कर देंगे करियर वाइज, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मूव करेंगे, ये नज़र आ रहा है।
मनी वाइज वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स. 9 ऑफ पेनिकल्स बहुत सारे मनी को ही रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स कि आपने अपने बलबूते पे बहुत सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं 2026 में, जिससे आप अपने मटीरियलिस्टिक शौक पूरे कर लेंगे. भाई मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मेरे को नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस खरीदने हैं, है ना. जो आपके मटीरियलिस्टिक होप्स, विशेस, डिज़ायर्स है वो आप अपने मनी से मनी से जो है वो चीज़ें आप ले लेंगे. और आपका एक कोई पक्का दोस्त ज़रूर बनेगा आपके करियर में जो आपकी मदद करेगा, आप उसकी मदद करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. पर ऐसा नहीं है कि आप उस पर डिपेंडेंट है, उस दोस्त पर, ये भी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है. पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में आपको अच्छा लगता है, एक दूसरे की मदद करने में आपको अच्छा लगता है. मनी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी 9 ऑफ पेनिकल्स शो करता है कि आपको मिलेगी 2026 में. यहाँ पर पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो सो वी हैव जस्टिस कार्ड. यहाँ पर भी वी सी द स्केल्स, यहाँ पर भी वी सी द स्केल्स. तो इट डज शोज़ मी पर्सनल लाइफ में जस्टिस ज़रूर सर्व होगा कि भाई आपको जो है आपने लोगों के लिए अच्छा करा है, तो आपके जीवन में भी कोई इंसान आएगा, कोई अच्छा इंसान आएगा जो आपको पसंद करेगा, जो आपका टेक केयर करेगा. बिकॉज यू आर समवन जो हर किसी का टेक केयर करता रहता है. खुद खाने से पहले दूसरों को खाना परोस देता है, दूसरों के लिए आप बहुत सेक्रीफाइसेस करते हो, दूसरों को आप प्रायोरिटाइज करते हो, है ना. तो फाइनली आपके जीवन में कोई ऐसा इंडिविजुअल आएगा जो आपको सबसे ऊपर रखेगा, आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, आपको सबसे पहले सर्व करेगा. तो जस्टिस ज़रूर सर्व यहाँ पर होने वाला है, ऐसा दिख रहा है. वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि ऐसा हो सकता है 2026 में अ लॉट ऑफ पीपल में कम इन टू योर लाइफ, एक्चुअली a lot of people, and you will be the one who will decide कि किन लोगों को आपको अपने जीवन में रखना है और किन लोगों को लेट गो कर देना है. कौन आपके सच्चे दोस्त है और कौन आपके सच्चे दोस्त नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे. एंड वी हैव 5 ऑफ पेनिकल्स. देयर विल बी समवन हु विल बी विद यू इन थिक एंड थिन्स. आई डू फील कि कहीं ना कहीं वो जो अकेलापन था, एक एम्प्टीनेस आप फील करते थे पर्सनल लाइफ में, वो यहाँ पर भरने वाली है. यानी वो जो एक जगह है आपके दिल में कि आई वॉन्ट समवन इन माई लाइफ हु अंडरस्टैंड्स मी वेल, तो वो जगह कोई आने वाला है, वो जगह भरेगा. ये इंडिविजुअल जो है खुद जस्टिस पसंद इंडिविजुअल होंगे. ऐसा इंडिविजुअल जो है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंडिविजुअल आ रहा है जो एक लॉयर हो या सीए हो या अकाउंटेंट हो, ऐसा इंडिविजुअल आपके जीवन में आ रहा है जो लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट होगा, जो रिस्क टेकर होगा, जो आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देगा. एक ऐसा इंडिविजुअल आपके जीवन में एंटर कर रहा है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, ब्लेम गेम नहीं खेलेगा कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया. नहीं, दे आर द पीपल हु नेवर ब्लेम्स. जैसे हमें जो है अभी जैसे दशहरा होकर गया, उससे पहले रामलीला चल रही थी, तो जब श्री राम को वनवास मिला तो श्री राम नेवर ब्लेम्ड एनीबडी कि भाई मेरे को तुम्हारे करके मिल गया वनवास. नहीं, तो वो हमारे लिए एक सीख है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो हुआ उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. शायद वही हमारी किस्मत में था तो हो गया, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. तो हमें ये भी सीख मिलती है. तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो होगा किस्मत में वो तो मिलेगा ही मिलेगा. इस वजह से ये इंडिविजुअल किसी को ब्लेम नहीं करता है. नेवर नेवर एवर दे ब्लेम एनीबॉडी. सो आपको ये बात इस इंडिविजुअल की बहुत बहुत अच्छी लगती है. एंड दिस पर्सन इज समवन वो जो जस्टिस पसंद है, हु वांट टू प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल. दिस पर्सन इज समवन जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं और प्रेजेंट पर फोकस करते हैं. भाई ये इंडिविजुअल के साथ में पास्ट में था या थी तो मेरे को इसकी बड़ी याद आती है, ये बात ये इंडिविजुअल कभी नहीं कहेंगे. प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने वाले इंडिविजुअल है, प्रेजेंट को इंजॉय करने वाले इंडिविजुअल है. इस इंडिविजुअल के साथ रहकर आपको बहुत खुशी होती है और इस इंडिविजुअल से बहुत आपको स्नेह प्यार भी फील होता है. और ये इंडिविजुअल आपसे बहुत अटैच्ड होंगे, आपकी हमेशा मदद करना चाहेंगे, बिकॉज इन द पास्ट यू हैव हेल्प देम आउट. मतलब पास्ट लाइफ में आपने इस इंडिविजुअल को बहुत हेल्प आउट करा था, तो फाइनली दिस पर्सन इज गोना कम इन टू योर लाइफ एंड नाउ दे आर गोना हेल्प यू आउट. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. All right, and they were your best friend or maybe your spouse in the past life, and again in this lifetime they're going to come back and they're going to become your spouse or they're going to become your best friend. So if you are single ready to mingle, so yes, especially in the month of October or in the month of August, you're going to meet this person in 2026 and you guys are going to become best friends of each other, will be there for each other in thick and thins. आपकी दोस्ती और strong होती चली जाएगी, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. और अपने करियर के थ्रू
करियर में आप इस इंडिविजुअल से मिलेंगे, ये दिख रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो सम बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग इन टू योर लाइफ हु ट्रूली मेक्स यू अंडरस्टैंड वॉट फ्रेंडशिप इज़. ऑलराइट, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग दोस्ती किसी के साथ हो रहा है. और पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप में, मैरिज में बैलेंस आ रहा है. रिलेशनशिप या मैरिज में बैलेंस आ रहा है. एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब फाइनली बैठ रही है. ऑलराइट, एक दूसरे में बहुत स्नेह प्यार यहाँ आप दोनों के बीच नज़र आ रहा है. जस्टिस गोना बी सर्व. एक साथ कई चीज़ें करेंगे. हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक साथ एक बिजनेस करें 2026 में, एक साथ कोई चीज़ ग्रो करें, है ना, और उसको बड़ा करेंगे, उस बिज़नेस को, उस करियर, उस बिज़नेस को आप एक्सपैंड करेंगे, दोनों मिलके कुछ इकट्ठे क्रिएट करेंगे. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट. पाइल नंबर 3 for year 2026. So we have, it is never truly the end, beloved, in this everything will be okay. I do feel कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है वो पास्ट लाइफ का ही पर्सन है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोग का हाथ और साथ एक दूसरे से छूट गया था, क्योंकि डेथ केम इन, तो आप लोग अलग हो गए. अब नई ज़िंदगी है दोनों की, आत्मा सेम, शरीर बदले हैं. राइट, आत्मा तो आत्मा को पहचानती ही है कि ये मेरा कोई साथी था. तो आप लोग को एक बिलोंगिंग एक दूसरे के साथ ज़रूर फील होगी. आप एक दूसरे के बिलव्ड होंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. एंड अगेन इन दिस लाइफ टाइम यू आर कमिंग टुगेदर इन द ईयर 2026, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव लिसन कार्ड. योर इनर चाइल्ड हैज़ समथिंग टू से. सो दिस लिसन कार्ड इट डज शोज मी कि 2026 में आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे. कहीं ना कहीं अपने लिए टॉयज़ खरीदेंगे, वो चाहे वो कोई टॉय कार है या फिर वो कोई बॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, या कोई ड्रम सेट है, या कुछ कैसियो है. मतलब कुछ बचपन के जो शौक़ थे, आप जो खरीदना चाहते थे पर आपके माँ बाप ने दिलाई नहीं थी वो चीज़ें, क्योंकि उनको मनी का इशू था. वट एवर इट इज़, आप कुछ अपने इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए चीज़ें ज़रूर करेंगे इन द ईयर 2026. और इस बेस्ट फ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह के कहीं ना कहीं आपका जो एक इनर चाइल्ड है वो हील होता है. इफ़ यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल, देन डेफिनेटली यू कैन मीट समवन इन द ईयर 2026 हु यू विल eventually get married to. And I do feel कि I do feel Mars Venus का conjunction होगा आपके चार्ट में, या Mars Venus can be trine from each other 5-9 places away from each other, या Mars के आगे Venus होगा या Mars के पीछे Venus होगा, है ना. ये प्लेसमेंट्स होंगी जो कि अगेन लव मैरिज को शो करता है, जो कि शो करता है पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर से इस लाइफ टाइम में मैरिज होगा. सो व्हेन यू गाइज आर गोना मीट ईच अदर, देयर विल बी दिस क्लिक, यू गाइज विल नो दैट दिस इज द वन फॉर मी. सो ऐसा है. देन वी हैव वर्गो कार्ड. इट सेज डाइजेस्ट. सो डाइजेस्ट कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप सच को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ट्रूथ को डाइजेस्ट कर पाएंगे, ट्रूथ के रास्ते पर, सच के रास्ते पर चलेंगे. जो कि सच के रास्ते पर चलना ईजी नहीं होता, पर आप ज़रूर चलते हुए नज़र आ रहे हैं. वर्गो कार्ड ये भी शो करता है दैट आप किन्हीं कॉम्पिटिशन हर्डल ऑब्स्टिकल्स से डील करेंगे एंड इवेंचुअली उसमें विन करेंगे. वर्गो कार्ड कंपेटिटिव एग्जाम्स को भी शो करते हैं, तो किन्हीं कॉम्पिटिशन हर्डल ऑब्स्टिकल से डील करेंगे और उसमें विन करेंगे. वर्गो कार्ड हियर ऑल्सो शोज कि आप बहुत डिटेल ओरिएंटेशन से, परफेक्शन से काम करने वाले 2026 में. ऑलराइट, और इन जनरल वर्गो इज अबाउट योर डाइजेशन. इट रिप्रेजेंट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब खाना जहाँ डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, उस जगह को रिप्रेजेंट करता है वर्गो. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद एसिडिटी इशूज़, इफ़ यू आर डीलिंग विद डाइजेस्टिव इशूज़, तो वो आपके ख़त्म होंगे 2026 में. समहाउ यू मे गेट द राइट डॉक्टर और राइट मेडिसिन, आपका लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो जाता है. मतलब कुछ रीजंस बनेंगे ज़रूर जिसके कारण आपका डाइजेशन हेल्थ जो है इंप्रूव हो जाएगा. तो दिस इज हैपनिंग. देन वी हैव स्कॉर्पियो साइन. इट सेज इन्वेस्टिगेट. स्कॉर्पियो हेयर शोज दैट फाइनली अगर किन्हीं आप हेल्थ इशू से डील कर रहे थे एंड दे वर नॉट कमिंग ऑन सिटी MRI स्कैन और ब्लड टेस्ट, फाइनली यू विल गेट टू नो कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है क्या. असल में आपको प्रॉब्लम अपनी समझ आ जाएगी. और जो चीज़ आपको जैसे सूट नहीं करती, जैसे कई लोगों को मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, है ना, तो उस कारण उनको डाइजेशन में इशू आ रहा होता है. तो फाइनली वही उसी तरह आपको 2026 में रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे या उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे. हेंस आप फिर से हेल्दी फील करने लग जाते हैं. कोई मिस्ट्री ज़रूर सॉल्व होती है 2026 में, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर, कुछ मिस्ट्रीज़ जो है वो सॉल्व ज़रूर होंगी. स्कॉर्पियो साइन ये शो करता है 2026 में आपको इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो सीरियल्स होते हैं, सीरीज़ होती है, या लॉ से रिलेटेड सीरीज़ होती है, या डॉक्टर से रिलेटेड जो सीरीज़ है,
मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड जो सीरीज़ है, डायग्नोसिस सीरीज़ है, कुछ भी है ना, CID टाइप सीरीज़ है, इनमें बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा. स्कॉर्पियो साइन ये शो करता है एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा 2026 में. आपको कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड रीडर मिलता है या रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर मिलता है जिनसे आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाता है, ज़िंदगी आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू समथिंग बेटर. आपको बहुत अच्छा गुरु मेंटोर मिलता है जो आपको एस्ट्रोलॉजी, टेरो, मिस्टिसिज्म या रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह सिखाते हैं और आप उनसे सीख कर अपने आप को भी और दूसरों को भी हील कर पाते हैं. स्कॉर्पियो साइन ये भी शो करता है कि मैनी ऑफ यू आर गोना कंप्लीट योर PhD इन 2026, या रिसर्च साइंसेस में आप इन्वॉल्व होंगे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करेंगे. ऑलराइट, स्कॉर्पियो ये भी शो करता है कि आप कुछ 2026 में अपना खुद का कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको सेल करेंगे और उसमें आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, है ना. तो ये चीज़ें दिख रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर पाइल 3 के लिए और क्या इंडिकेशन है फॉर द ईयर 2026. सो वी हैव द समर कार्ड. इट सेज बास्क इन जॉय एंड लाइट. सो आई डू फील दैट summer of 2026 is going to be extremely beautiful for you. It's going to be extremely, I would say, it is going to be the harvest seasons, one of the harvest seasons in your life. Summer's time जो होगा 2026 का harvest वाला होगा, जहाँ पर you will get the sweet fruit of your hard work finally, and you will feel more happy, joyful, और आप में positivity बहुत होगी 2026 में. alright, और आप 2026 में hard working भी नज़र आ रहे हैं but smart work कर रहे हैं, because we see the queen bee here, we see the emperor card here. So you're gonna be the one जो दूसरों को डायरेक्शन देगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है. खुद नहीं बंदर वाली भाग दौड़ करोगे, ऐसा नहीं है, पर दूसरों से काम कराओगे. खुद एक विजनरी होगे कि कैसे कैसे काम करना और कैसे नहीं करना है. खुद एक विजन लेकर चलेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट आप अगेन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप फाइनली यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी. यू आर बिकमिंग अ लीडर. So yeah, that was pretty much it. This was the reading for you, pile number 3. So do let me know how this reading resonates with emotionally, psychologically और astrologically. अगर हम देखें तो मून स्कॉर्पियो का हो सकता है, मून वर्गो साइन में होगा, या मून 6th या 8th हाउस में होगा, या आपका आत्मा कारक प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी प्लेस इन वर्गो साइन और स्कॉर्पियो साइन, या 6th या 8th हाउस में प्लेस्ड होंगे. वैसे मून हो गया, मर्करी हो गया, वीनस हो गया, इनमें से एक प्लानट आपका जो है आत्मा कारक प्लानट होगा. ये यहाँ पर दिखता है. साइन ऑफ वर्गो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्व, आषाढ़, उत्तर, आषाढ़ा. स्पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस नक्षत्र में D1, D12 और D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.